एक ऐसा सत्य जो मीडिया आपको नहीं दिखा सकी। हम सनातनी हैं, हमेशा सनातन की बात करेंगे। जो सनातन की बात करे हम सदैव उसके साथ रहेंगे। तो आइए HMT न्यूज के साथ चलते हैं और सनातन की बात करते हैं। हरिओम। जैसा कि आज परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के साथ जो अन्याय हुआ है और जो अपने को महान संत मतलब कहने के लिए और राजनीतिक दबाव में जो लोग सत्य को प्रकट नहीं कर सकते, सत्य को कह नहीं सकते, वो कैसे धर्म के ठेकेदार हो सकते हैं, कैसे वो धर्म के मतलब जो है रक्षक हो सकते हैं, वो कैसे सनातनी हो सकते हैं। जो राज सत्ता के सामने झुककर जो सनातन के लिए बापूजी आज विश्वविख्यात है, विश्वविख्यात हो चुका है कि बापूजी सनातन की रक्षा के लिए जेल में हैं। उनको जो क्रिश्चियन लावी को घर वापसी कराए, ये लोग मिलकर एक इतना बड़ा षड्यंत्र रचे। उस षड्यंत्र को राजनीतिक सत्ता से मिलकर बापूजी के लिए कानून बनाकर बापू को जेल में रखा गया। आज धीरेन्द्र शास्त्री, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, चाहे कोई भी मतलब बड़े बड़े संत महंत जो अपने को कहलाते हैं, जो राज सत्ता के सामने झुककर सत्य प्रकट नहीं कर सकते, ऐसे लोग शुक्लाचार्य हैं, दैत्य गुरु शुक्लाचार्य, जो राजा के प्रभाव में आके सत्य को छुपाकर और असत्य के साथ दें, ऐसे को अपने को दैत्य गुरु शुक्लाचार्य समझना चाहिए। अगर आप धर्म के पक्षधर हो, धर्म के सत्ताधीश की मतलब धर्म के आगे सत्ताधीश के सामने झुक रहे हो, तो आप दैत्य शुक्लाचार्य गुरु हो। ये आप अपने को करिए, नहीं तो आज सभी सनातनी संत को बोलना चाहिए बापू के लिए। बापू की मेरा अनुभव नहीं, ये 7 करोड़ शिष्यों का अनुभव है कि जितना अत्याचार बापू जी का, जितना कुप्रचार हुआ, जितना बापू के साथ मीडिया ने ट्रायल किया, इतना किसी संत के हो तो एक भी फ्लावर्स नहीं होंगे। क्योंकि बापू जी आदि नारायण हैं। बापू जी जो ज्ञान दिए हैं, बापू जी ने जो हम लोगों को अनुभव, वो हमारा अनुभव है कि हमारे अनुभव जैसे निज अनुभव है, हम लोगों का निज अनुभव है। बापूजी इस विपरीत परिस्थिति में भी अडिग रहे। और जैसे राम जी जो है ताताई रावण को मारे, पैदल चल के नाना प्रकार के कष्ट झेलते हुए, शरीर को सताते हुए सत्य को प्रकट किए। कृष्ण भगवान के ने जैसे मतलब जो है कितनी बार उनको कितना सताया गया, उनके शरीर को अघासुर बघासुर कितने लोग नाश करने आए बचपन में ही, लेकिन सत्य पर आँच नहीं, सनातन पर आँच नहीं। हे साधु संत महात्माओं, जो आप लोग अपने वैभव के लिए, अपनी वाहवाही के लिए जो राज सत्ता के सामने या विधर्मियों के सामने आप झुक रहे हो, सत्य प्रकट नहीं कर रहे हो, आप अपने को तुलना करिए कि आप दैत्य गुरु शुक्लाचार्य के ही वंशज हो। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, नहीं तो आप बापूजी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जाकर जेल में मिले। बापूजी जयेंद्र सरस्वती के लिए जो धर्म 4 पीठा मतलब शंकराचार्य होते हैं, अपने देश के जो संस्कृत के, जो हिंदू धर्म के सनातन के जो मतलब रक्षक हैं, जयेंद्र सरस्वती पर जब यहाँ की विधर्मियों ने उनको जेल में डाला, तो बापू ने जाके उनके मतलब जो है, बापू जबकि सत्संग करते हैं कांच के केबिन में, फिर भी उन्होंने जाकर जो है जंतर मंतर पर बैठे। रामदेव बाबा जो आज सत्ताधीश के तलवे चाट रहे हैं, वो जो है क्या करते हैं, जब रामलीला मैदान में उनके ऊपर जो है विधर्मियों ने, हिंदू विरोधी ताकतों ने जब उनके ऊपर अत्याचार किया, तो वो जो है सफ़ेद कपड़ा पहनकर एक चोला छोड़कर, अपने चोला को छोड़कर अपने शरीर को बचाने के लिए भागे। बापूजी 24 घंटा में रामदेव जी आपका खबर लिए थे, आप कहाँ सोए हो। योग नहीं बड़ा होता है, बड़ा आत्मज्ञानी महाब्रह्मज्ञानी पुरुष होते हैं। आप जो है ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत के लिए नहीं बोले, आज तक आपको इस बात को सोचना पड़ेगा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जाकर बापूजी जेल में मिलते हैं, जाकर जेल में मिलते, उनका योगक्षेम और बोलते, बापूजी आशीर्वाद भी उनको दिए कि अब से तुम चमकोगी। और बापूजी का आशीर्वाद भी फलित हुआ जो है जेल में। आप प्रज्ञा सिंह ठाकुर से जाकर पूछो, हमने अनुभव किया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बापूजी ने आशीर्वाद दिया
कि तुम चमकोगी, और बापूजी के आशीर्वाद के बाद वो निर्दोष बरी हुई और सांसद भी बनी, चमकी। लेकिन वाह रे, यहाँ के सत्ताधीश के मतलब जो है बापूजी तो किसी से नहीं डरते, सत्य पे रहेंगे, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे मतलब कोई भी हो। देश का जो देश की संस्कृति के लिए और असत्य मतलब असत्य पर चलेगा, बापूजी इसके लिए बोले हैं, जाहिर सत्संगों में बोले हैं, उसी का परिणाम, उसी से जल खींच कर ये लोग जो है बापू को सताने का प्रयास किए। लेकिन बापू को इतना जहर देने के बाद, बापू के शरीर के साथ इतनी छेड़खानी करने के बाद भी आज बापूजी ऐसे चमक रहे हैं जैसे सूर्य चमकता है। थोड़ी देर के लिए बादल झक धक धक सकता है, तो इसलिए मैं धीरेन्द्र शास्त्री, चाहे वो मतलब जो है रविशंकर हो, जो भी कोई हो, अगर आज नहीं बोल रहे हो तो ये हाल है कि जैसे एक मुर्गे को पकड़ के दरबा से लाता है, काटता है, तो दूसरा मुर्गा दाना चुगता है ना, तो वो सबकी बारी नंबर एक विधर्मी ताकत है, जो विधर्मी ताकत है, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो लोग मतलब धर्म परिवर्तन कराते हैं, वो लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो आप मुर्गे की तरह मत एकजुट होइए और एकजुट होकर सनातन की रक्षा करिए। सनातन जो मिटा नहीं, सनातन रावण की हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा, कंस के ललकार से, वो सनातन क्या मिटेगा? इन मतलब बिकने वाले राजनेताओं से मिटेगा? नहीं मिटेगा। आइए एकजुट होइए बापू के लिए। बापू सबके लिए बोले हैं, आप सब कमर कसिए, सत्य बोलने का ताकत रखिए, धर्म सत्य से डर, सत्य पे रहने का शरीर आपको आत्मज्ञान बताता है कि ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए आप लोग बोलिए, आवाज उठाइए, अन्यथा अपने आप को जो है आप लोग ढोंग मत करिए। आइए बापूजी के लिए आवाज उठाइए, बापू सबके लिए उठाए, बापू सबके हैं, किसी एक के नहीं है। सनातनी संत सबके लिए होते हैं। आप सब देश के लिए, संस्कृति के लिए आप लोगों का अवतार हुआ। आप लोगों को जो भी समाज मानता है कि आप धर्म के रक्षक हैं, तो उस समाज को पर खड़े उतरने का प्रयास करिए। आइए शुक्राचार्य न बनते हुए बापू के लिए सभी लोग आवाज उठाएं। हरिओम नारायण बोलो सदगुरुदेव भगवान।